ओम नमः। हम सभी इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं कि जैन दर्शन के ठोस विद्वान कैसे बने, उच्च स्तरीय विद्वान कैसे बने। मेरे हिसाब से ठोस विद्वान बनाए नहीं जाते, बनते हैं। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। ठोस विद्वान किसी के बनाने से नहीं बनते। पंडित फूलचंद शास्त्री, कैलाश चंद शास्त्री, A.N. उपाध्याय किसी के बनाने से नहीं बनते, क्योंकि ठोस विद्वान बनने के लिए जो घटक तत्व है, जो अनिवार्य सामग्री है, वो अद्भुत है। वो हमारे अंतरंग में होती है। तीव्र रुचि चाहिए, तीव्र लगन चाहिए, निरंतर का अभ्यास चाहिए। इनसे ही कोई ठोस विद्वान बन सकता है। ये बात बहुत अधिक महत्वपूर्ण हमको पहले समझनी चाहिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं फिर भी, तो मैं ये समझता हूँ कि हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें, उनको सहयोग करें। प्रोत्साहन और नाना तरह से सहयोग, यही हमारा कर्तव्य बनता है। उनको बांध कर रखें, सैलरी पर रखें, किसी संस्था में रखें, ये बात मुझे कोई बहुत ज़्यादा उचित नहीं लग रही। किसी किसी पर कभी सफल हो सकती है, लेकिन सब पर हो जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। ज़्यादा लोग जैन दर्शन के ठोस विद्वान बन जाएं, इसके लिए हमको एक संस्था ऐसी बनानी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो ईंट पत्थर की संस्था हो, वो केवल पेपर पर संस्था हो सकती है। और वो संस्था सिर्फ इतना काम करे, उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम होगा कि जैन दर्शन के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और उसके लिए नाना प्रकार से सहयोग करना। विद्वान स्वयं पढ़ेंगे, लिखेंगे, संपादन करेंगे। वे अपनी रुचि के अनुकूल, अपनी योग्यता के अनुकूल पांडुलिपि चुनेंगे, उसका संपादन करेंगे, प्रकाशन करेंगे, घर बैठ कर करेंगे, शांति से करेंगे, अपने अनुकूल समय में करेंगे। वो कोई बंद करके करेंगे वह तब उतना अच्छा आउटपुट आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन जब वे अपने अंतःकरण से स्फूर्त होकर के काम करेंगे, तभी अच्छे विद्वान बनेंगे, तभी अच्छा काम बाहर आएगा। और हमारी जो संस्था होगी वो केवल इतना करेगी कि उनको तरह तरह से प्रोत्साहित करेगी, उनका सहयोग करेगी। अब हमें सिर्फ इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि ये प्रोत्साहन और सहयोग कैसा हो सकता है। जैसे मैं सोचता हूँ कि एक काम ये हो सकता है कि हम एक शोध पत्रिका प्रकाशित करें और जो भी अच्छा शोध लेख लिख करके भेजे स्तरीय, उसमें प्रकाशन के योग्य उसको हम हर शोध पत्र का, हमारी पत्रिका 1,000 रुपया दे। जितने भी शोध पत्र आए उनको हम, उनका हम मानदेय प्रदान करें। शोध पत्र लिखने वालों को बहुत खर्चा होता है, 4 जगह जाते हैं, उनको 1,000-2,000 रुपये, हमारा जो भी विद्यार्थी शोध पत्र लिखे, अच्छा शोध पत्र प्रकाशन योग्य हो, उस पत्रिका में प्रकाशित हो, तो उसे उसका सम्मान धन देना चाहिए। इसी तरह जो भी विद्यार्थी किसी पांडुलिपि का संपादन करे, उसकी उस पांडुलिपि का
वो संस्था प्रकाशन करे। लिखा हुआ, जब विद्वानों को पहले तो लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और जब वे लिखें तो उसको प्रकाशित किया जाए। विद्वान इसी से प्रसन्न होते हैं और उत्साहित होते हैं और बहुत काम करने को उनका मन करता है। तो मैं सोचता हूँ उन्हें खूब लिखने को प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, और जब वे लिखें, कुछ भी संपादित करें, कुछ भी अनुदित करें, कुछ भी काम करें, तो वो प्रकाशन हो, इसके लिए वो संस्था सहयोग करे। ये एक बहुत बड़ा काम होगा। इसी तरह कुछ और भी काम हो सकते हैं। एक काम ये हो सकता है कि हम साल में 10 विद्वानों का सम्मान करें। कोई हम नाम रखें, हम कोई पंडित टोडरमल पुरस्कार, कोई एक ऐसा नाम रखें, और जो साल भर बहुत अधिक अध्ययन करे, बहुत अच्छा संपादन करे, बहुत लेखन करे, बहुत व्यापक स्तर पर काम करे, उसे ये पुरस्कार दिया जाए। हर साल 10 विद्वानों को पुरस्कृत करना चाहिए। इसी तरह जगह जगह जो यूनिवर्सिटीज में कई जगह कुछ निर्धन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाए। छात्रवृत्ति देने से भी बहुत प्रोत्साहन होता है। हम देखते हैं गरीब विद्यार्थियों के पास में पैसा नहीं होता है और वे किताबें तक नहीं खरीद पाते हैं, तो ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाए, काम करने वालों को पुरस्कार दिया जाए, लिखने वालों को प्रोत्साहित करके उन्हें सम्मान राशि दी जाए लिखने की, उनके ग्रंथों का प्रकाशन किया जाए। ये काम करने से मैं समझता हूँ बहुत लाभ होगा। इससे जैन दर्शन के ठोस विद्वान बहुत जल्दी उभर कर हमारे सामने आएंगे, मुझे ऐसा पक्का विश्वास है। और यही एक बात मुझे महत्वपूर्ण लग रही है कि विद्वान बनाए नहीं जाते, बनते हैं, और बनने में हम उसमें थोड़ा सा सहयोग भर कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करें और सहयोग करें। विद्वान तो स्वतंत्र व्यक्तित्व के ध्वनि होंगे, वे ही बन पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आप मित्रों के साथ में विचार विमर्श करने के लिए ही मैं अपनी इस भावना को व्यक्त कर रहा हूँ। आशा है आप सब इस पर चिंतन करेंगे। जय जिनेंद्र।